हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे, अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। कैंडल वैक्स रीडिंग बहुत टाइम बाद आप सभी की रिक्वेस्ट पे एक बार फिर से लेके आ गई हूँ। कमेंट सेक्शन पढ़ना और आप सभी के एडवाइजेस को या सजेशन को पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही सजेस्ट करते रहिए, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दिखाते रहिए। चलिए देख लेते हैं ज़रा आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। देखते हैं इस वक्त आखिरकार आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन किसी करीबी की वजह से दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां आई हैं। हो सकता है कि आप इनका जानते हो। इस वक्त जिसका नाम आपके मन में चल रहा है, हो सकता है वो वही हो। ठीक है, दोनों के बीच में कुछ लोग दरार बन के आ गए हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे प्रेजेंस दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन को हो सकता है कुछ ऐसा बोल दिया गया हो जिसकी वजह से उनकी आंखों में धूल झोंकी गई है। इसकी बहुत ज़्यादा संभावना मुझे दिखाई दे रही है। आपके और आपके पर्सन के बीच में किसी चीज़ को लेकर लड़ाई हुई, अनबन हुई। और जैसे बोलते नहीं हैं, जिस वक्त लोहा सबसे ज़्यादा गर्म होता है उसी टाइम अगर वार करोगे तो बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है। सेम वही चीज़ मैं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पर्सन जब गुस्सा थे या आप दोनों की कोई अनबन हो रही है या कुछ ऐसी बात चल रही है, तो उस टाइम आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे मतलब वो जो नाराज़गी है ना, वो नाराज़गी ही रह गई। जिसकी वजह से यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो आपके पर्सन हैं वो अभी तक आपसे रूठ कर बैठे हैं, अभी तक आपसे मुंह मोड़ के बैठे हैं। ध्यान से देखोगे तो उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हो, आपकी तस्वीर है। इंसान के हालात, उसके इमोशंस, कभी कभी इंसान अपने रास्ते में खुद ही खड़ा होता है। जैसे कि यह कोई ज़िद हो गई, ठीक है, कोई गुस्सा हो गया जो सिर से उतरे ही ना, कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो लेट गो करने की बहुत कोशिश हो रही है पर वो हो ही ना। इस वजह से ज़्यादातर मुश्किलें आती हैं कपल्स के बीच में। इसी वजह से ज़्यादातर चीज़ें ख़राब होती है कपल्स के बीच में। और इसी वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि बने बनाए जो रिश्ते हैं ना, वो बिगड़ने लग जाते हैं। ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। बहुत लोगों के केसेस में मैंने देखा है। प्यार है, सब कुछ है जो इस रिश्ते में चाहिए। फुलफिलिंग है काफ़ी रिश्ता, चीज़ें एक दूसरे से मिल भी रही हैं, एक दूसरे का ध्यान भी रखते हैं, प्यार भी बहुत है, एक दूसरे की केयर है, परवाह है। लेकिन कुछ इमोशंस ऐसे जो दोनों के प्यार में हावी हो जाए और वही इमोशंस दोनों के प्यार में अड़चन बन के आ जाए, तो ऐसा लगता है इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा विचलित नज़र आ रहे हैं। और देखने पर ऐसा पता चलता है, देखने पर ऐसा लगता है इस पर्सन के मन में आपको लेके बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ये बताना चाहेंगे, जिसको ये बोलना चाहेंगे, जिसको ये बयान करना चाहेंगे। पर धीरे धीरे इस पर्सन के मन में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और जा रही हैं। ये आपके साथ कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं जहाँ किसी और की दखलंदाजी ना हो, सिर्फ आप हो और आपके पर्सन हो। क्योंकि हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से ही दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। ये इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप दोनों को ना अकेले में बहुत कम टाइम मिला है, जिसकी वजह से इमोशंस पेंडिंग होते गए। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि दोनों की बात ही नहीं हो पा रही है। बात तो तभी सॉल्व होगी ना जब दोनों की बात हो पाए। पर सोचो अगर बात ही नहीं हो पा रही
पर सोचो अगर बहुत सारी चीज़ें आप दोनों की हाथ से जाती जा रही है, बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के हाथ से निकलती जा रही है, इसका मतलब तो यही है ना कि दोनों को एक दूसरे के साथ बैठने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर ये पर्सन आपके पास आता है और आपसे बात करता है तो आप देखिएगा सिर्फ़ और सिर्फ कमिटमेंट की बात होगी, सिर्फ़ और सिर्फ कैसे ये आपको बताएंगे कि आपके साथ आगे कैसे जाना चाहते हैं, ये आपको बताएंगे कि ये आपके लिए क्या क्या करना चाहते हैं, ये आपको बताएंगे कि कितने ज़्यादा सेक्रीफाइसेस ये आपके लिए कर चुके हैं और कर रहे हैं, ये आपको बताएंगे कि ये अंदर ही अंदर आपके लिए क्या महसूस करते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी नज़र आएगी कि आपको सच में अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, आपको सच में ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपको सच में ये बहुत ही ज़्यादा अपने दिल से करीब मानते हैं। इनके ना इतने क्लोज आज तक कोई नहीं आया। आपको लगता होगा कि हो सकता है कि कभी कभी आपको दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें करते हो, कभी कभी ये जानबूझ के ये सारी चीज़ें करते हो कि आपको लगे कि हाँ इनकी लाइफ में कोई और भी है, पर ये सब दिखावा है, ये सब छलावा है। करते भी इसलिए हैं ताकि आपका चेहरा देख सके, आपका चेहरा पढ़ सके कि आपको लगता कैसा है। और ये इंसान इस वक्त आपको जानता है, आपकी रग रग से वाकिफ़ है कि आप इनको सोशल मीडिया पे चेकआउट ज़रूर करते होगे। ठीक है, इसी वजह से ये पर्सन वो चीज़ें ज़्यादा करने लगा है, इसी वजह से ये चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा हावी हो रही है, और हावी होने के कारण ही ये पर्सन आपको और ज़्यादा मिस करने लगा है, और ही ज़्यादा मिस करने लगा है। लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये पर्सन कर सकता है आपके लिए। ठीक है, स्पेशली मुझे लगता है कि एंगेजमेंट, बहुत लोगों के लिए ये एंगेजमेंट तक बात गई है और एंगेजमेंट के बीच में कुछ अड़चन आई है। पर एंगेजमेंट से मेरा ये भी मतलब है कि ये अपनी फैमिली को अभी कन्विंस कर रहे हैं आप दोनों के एंगेजमेंट के लिए। ये बता रहे हैं कि आपसे सही इनके लिए कोई पार्टनर नहीं हो सकता। और अभी तक अगर इन्होंने अपने दिल में बात छुपाई हुई ना अपने घर वालों से, तो यकीन मानो बस ये ढोंग कर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि ये बाहर से ठीक हैं, पर अंदर से जो सलाब आ रहा है, स्पेशली अपने फ्यूचर को लेके, स्पेशली अपने पार्टनर को लेके, इनकी जिम्मेदारियों को लेके, इनके फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा है। अंदर ही ये इंसान ख़त्म होता जा रहा है, अंदर ही ये इंसान घायल होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है ये इंसान अपने आप को खा रहा है अंदर से, क्योंकि इनको चीज़ें अंदर से खा रही हैं। ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं इनके दिमाग में जो ये आपसे कहना तो चाहेंगे, पर कहने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, कहने के लिए वो ताकत नहीं लग रही है, कहने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। वो चीज़ें इनके हाथ से निकलती जा रही है, इनके काबू से निकलती जा रही है। तो उन चीज़ को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन, अपने ऊपर काबू पाना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके नेगेटिव ना सोचे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर पॉजिटिव रहेंगे तभी आगे की ओर कुछ अच्छा हो पाएगा, है ना। आपकी कही हुई सारी बातों को ये पर्सन कहीं ना कहीं भुला रहे हैं, ताकि भुला कर ही तो आगे की ओर शुरुआत कर पाएंगे। अपने अंदर ये बदलाव ला रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मैं इनकी तरफ से देख रही हूँ, है ना। ये एनर्जीज़ मुझे ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि ये बदलाव एकदम से नहीं आया है। ऐसा लग रहा है कि कोई टाइम मशीन है जहाँ पे ये पीछे जा रहे हैं, सोच रहे हैं ये चीज़ आपने बोली थी, बार बार बोली हैं, उन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपकी शिकायतें दूर नहीं हुई है, तभी तो बार बार उन चीज़ों को बोल रहे हो, है ना। तो बहुत अच्छा लगा इस पर्सन की तरफ से। ये भी एक तरीके का एक्शन ही है जहाँ पे ये पर्सन आपकी सुन रहा है, आपकी बात को मानने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि आगे जाने के लिए पीछे की चीज़ों को क्लियर करना ज़रूरी है, उससे सीख लेना ज़रूरी है, और फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत है ना। इससे आप इनको एक्सेप्ट बहुत जल्दी कर पाओगे। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। क्या आपको भी ऐसा लगता है ये आपके पर्सन सही रास्ते पे है? तो लिखना है राइट पाथ। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।